हम इसमें नासिक के श्री कालाराम मंदिर प्रांगण में है, जहां थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने दर्शन किया। दर्शन पूजन करने के बाद वो निकल गए। फिलहाल वो युवा महोत्सव में पहुंच गए हैं। लेकिन कालाराम हनुमान मंदिर के बारे में आज हम आपको बताएंगे विस्तार से कि मंदिर का महत्व क्या है, मंदिर क्यों जाना जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो चुनावी अभियान की शुरुआत या ये कहें आज से, चूंकि वो 11 दिन के अनुष्ठान उन्होंने शुरू किया है और 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उससे पहले वो यहाँ श्री राम का दर्शन करने खुद नासिक पहुंचे और नासिक में उन्होंने श्री राम का दर्शन किया। ये वो मंदिर है कालाराम, श्री कालाराम मंदिर, जहां पर थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजन अर्चन किया। इस मंदिर की अपनी बहुत सारी विशेषता है, लेकिन हमारे साथ पंडित सुधीर दास जी महाराज हैं, जिन्होंने पूजा पाठ करवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्हीं से जानते हैं कि इस मंदिर की विशेषता क्या है और आज जब प्रधानमंत्री को जब पूजा करा रहे थे तो कौन सी वो पूजा करवाई। सुधीर जी, पहले तो आपको सादर प्रणाम है, आपने समय दिया। हम जब आज प्रधानमंत्री जी जब आए तो आपने उनको कौन सी पूजा करवाई? आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और आदरणीय मोदी यूथ फेस्टिवल का जो प्रोग्राम है उसके लिए यहाँ आने वाले थे और हमने 45 दिन पहले ही ये इनविटेशन उनको दिया था। आज आने के बाद में उन्होंने सबसे प्रथम यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अभिवादन किया, फिर मंदिर में महाद्वार से अंदर आए, हनुमान जी महाराज के दर्शन किए, क्योंकि राम जी का अगर कृपा प्राप्त करनी है तो हनुमान जी महाराज को पहले। हनुमान जी महाराज का मंदिर जो ये सामने दिख रहा है, ये इसी मंदिर, इसी में ये जो है हनुमान चालीसा, जैसे हम बोलते हैं 40 स्तंभ है और हर एक स्तंभ के पास अगर खड़ा होकर आप हनुमान चालीसा बोलते तो हनुमान जी महाराज के दर्शन हो जाएंगे। और काले राम और काले हनुमान, यहाँ हनुमान जी महाराज को सिंदूर नहीं लगता, तो ये दर्शन करके मोदी जी अंदर आए। और यहाँ जो राम की मूर्ति है वो भी काली है और उनके भक्त हनुमान की मूर्ति भी काली। जी 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 जी, ये जो दोनों भी जो है ये विशेष रूपेण अनन्य संबंध ये दोनों का बनता है। और मोदी जी जैसे अंदर आ गए, उन्होंने आचमन किया, प्राणायाम किया। तो आज का तिथिवार, नक्षत्र क्या है, उनका नाम का उच्चारण, गोत्र का उच्चारण सब करके विशेष रूप से जो हमने संकल्प में रखा था कि आदरणीय मोदी जी और तीसरी बार पंतप्रधान बने और वापिस नासिक में राम जी के दर्शन में आए और बाद में जो है अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो। और जो मोदी जी सोच रहे कि भाई मैं वर्ल्ड में भारत को फर्स्ट सेकंड में लेके जाऊँ या 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, उनके जो भी संकल्प है, जो उनके मनोरथ है, वो पूर्ण हो, इस तरह का हमने संकल्प किया था। ये बात हम कह सकते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले उन्होंने अपने अनुष्ठान की जो शुरुआत, आज से चूंकि उन्होंने अनुष्ठान की शुरुआत भी की तो श्री राम के दरबार से ही की। जी जी, अयोध्या और नासिक का अनन्य संबंध है। जब लंका में रावण को मारने के बाद में पुष्पक विमान से जब राम जी अयोध्या जी जा रहे थे तो सीता माता की इच्छा थी कि हम नासिक में वापिस उतरे, यहाँ ये भूमि का दर्शन हो। तो राम जी यहाँ उतरे और कहे कि जब अयोध्या जितनी मुझे प्यारी है उतना नासिक भी मुझे परम प्रिय है। तो कहा ये बात नहीं, ये तो स्वयं राम जी ने रामायण में कहा है, इस तरह की बात है। एक चीज बताइए कि ये 11 दिन का अनुष्ठान प्रधानमंत्री जी करेंगे तो क्या क्या करेंगे वो? नहीं, ऐसा है, यजमान और उनके जो संकल्प होते हैं गुप्त होते हैं, हम लोग उसको डिस्क्लोज करना सच्चा मतलब ठीक नहीं समझते। मोदी जी जब अनुष्ठान करेंगे तो कौन से नियम का पालन करेंगे? नहीं, वो हम नहीं बोल सकते अभी। नियमों के बारे में नहीं बताना ठीक नहीं रहता, क्योंकि आचार्य और यजमान का संबंध होता है, वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में पूरे देश में लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल अनुष्ठान और प्रधानमंत्री के इस अनुष्ठान में क्या अंतर मानते हैं, आप क्या देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि अभी परसों के दिन हम भी अयोध्या जी पहुंच रहे हैं और मोदी जी का संकल्प है कि मैं ये पूरा 11 दिन का अनुष्ठान करके राम जी की मंदिर की, राम जन्मभूमि की जो प्रतिष्ठा है उसको मैं संपन्न करूं। इस तरह का एक उनका संकल्प था, वो भी उसको कंटिन्यू किया और उसके अंदर बहुत सारे उन्होंने व्रत, जप, नियम, तप रखे हैं, तो अच्छी बात है।
आमतौर पर नरेंद्र मोदी जी जब भी व्रत रखते हैं तो फलाहारी रहते हैं या जल पे ही केवल रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो अनुष्ठान 11 दिन का है इस दौरान भी वो ऐसा ही कुछ करेंगे, फलाहारी रहेंगे या जल ग्रहण करके ही 11 दिन बिताएंगे? नहीं, अभी उनका क्या संकल्प है वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। किस तरह का आहार लेंगे, फलाहार लेंगे, जलपान करेंगे या व्रत जप नियम तप स्वाध्याय क्रतु दया दमदान विशिष्टानाम सर्वेशाम ब्राह्मणानाम मनाः समाधियताम समाहित मनसस्माः, ऐसा बोला गया है। तो यजमान की इच्छा है तो वो गुप्त रखनी चाहिए। महाराज जी, वैसे इस कालाराम मंदिर की क्या विशेषता है, जरा कुछ हमें बताइए, और क्या हमें आप अपने साथ ऊपर तक ले चल सकते हैं? जी, ये भगवान जी जब वनवास के लिए यहाँ पे पधारे थे तो राम जी जो है 2.25 साल पे यहाँ पे वो रुके हैं, और जो वनवास का जो 14 साल का जो पूरा कालखंड है वो कालखंड में सबसे ज़्यादा नासिक में राम जी रुके हैं। और जो विशेष रूपेण जो प्रेम है वो यहाँ पे चलता है। और ये जो मंदिर है भगवान राम जी का जो विग्रह आप देख रहे हैं, ये 2700 साल पुराना विग्रह है। और सकृदेव प्रपन्नास्मि तवास्मिं यचयायते अभयम सर्वभूतेषु दधाम्यते व्रतम मम, मैं दाशरथी राम यहाँ सभी को अभय देता हूँ। और भगवान का जो विग्रह है वो दाहिना हाथ राम जी का छाती पे है, और सीता माता जो है आप देखोगे कि उनके दोनों हाथ में कमल है, और लक्ष्मण महाराज जी के हाथ में भी चवर है। और भगवान राम जी आप देखोगे जो दाहिना हाथ छाती पे है, भारत में ऐसा विग्रह कहीं नहीं है, केवल नासिक में है। कुछ विशेष है कि अभयम सर्वभूतेषु, जब खरदूषण और त्रिशिर इसके साथ में 14,000 राक्षसों का जो वध का प्रण राम जी ने लिया था, तो केवल 45 मिनट में उन्होंने सबको मार दिया था। तो उस समय राम जी मानो काल रूपेण रामाहा, राम जी मानो काल रूप दिखाई दे रहे थे, इसीलिए काल राम से विख्यात हो गए। महाराज जी, कहा जाता है ये जो भगवान राम की काली मूर्तियां हैं ये भी गोदावरी नदी से पाई गई थी? जी, राम तीर्थ में पाई गई है। हमारे पुरखे थे भिकम भट्ट महाराज, उनके द्वारा ये मूर्तियां संपादित है, और ये पुश्तैनी हमारी 27th जनरेशन है। जी महाराज जी, ये कहते हैं कि यहाँ की जो सीढ़ियां हैं वो भी इसीलिए 14 ही सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि 14 साल के वनवास को याद रखा जाए। 14 साल का वनवास भी है, और गैलेक्सीज भी 14 है, विद्या के स्थान भी पुराण न्याय मीमांसांच धर्मशास्त्रांग विश्रिता विद्या वेदास्थानानि चतुर्दशा, ये 14 विद्या का भी स्थान है। ऐसी बहुत सारी विशेषता है। धन्यवाद महाराज जी, आपने सुधीर दास जी महाराज यहाँ के प्रमुख महंत हैं, इन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूजन अर्चन कराई, और अभी एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने मंदिर के बारे में बहुत विस्तार से बताया भी, और इस मंदिर का महत्व क्या है, विशेषता क्या है, क्यों इसे माना जाता है। श्री राम जो यहाँ पे काले रूप में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दरअसल इसलिए भी इनका बहुत महत्व है, इसीलिए इनके नाम से कालाराम मंदिर का नाम रखा गया, क्योंकि ये इनकी मूर्तियां ही काली हैं। गोदावरी नदी में ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्तियां पाई गई थी और उसके बाद यहाँ पे प्रतिष्ठापित की गई थी। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, नासिक।